नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। पाकिस्तान बड़ा इंटरेस्टिंग पोजीशन में है पाकिस्तान, जहां पर इजराइल और ईरान का के बीच में ये चक्कर चल रहा है और पाकिस्तान इज बेसिकली ट्राइंग टू प्ले अ डबल गेम, जैसे वो हमेशा खेलता आया है। नाउ अगर आप इस पूरे सिचुएशन को देखिए, तो आपको कुछ चीजें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले मैंने आपको काफी बारी बताया है कि अमेरिका के इंटरेस्ट हैं पाकिस्तान के अंदर, जहां पर उसने अपने थोड़े बहुत वेपन्स और ये सब चीजें रखी हुई हैं। किसके लिए रखी हुई हैं कि भाई इस रीजन के अंदर कभी कुछ ऑपरेशन करना पड़े तो हम उन चीजों को यूज कर सकते हैं। इन इस सिचुएशन को अमेरिकन एक चीज बोलते हैं जिसका नाम है लिली पैड्स। लिली पैड्स मतलब फ्रंट लाइन पे वेपन्स एंड एम्यूनिशन एंड कुछ चीजों का ये लोग चीजें वहां पर रखते हैं। तो जिस तरह से यहाँ पर F-16 पड़े हुए हैं और जिस तरह से अमेरिकन आके पाकिस्तान को F-16 के लिए हर 3-4 साल में 300-400 मिलियन डॉलर देते हैं, इसका तो मतलब एक ही है और किसी और को नहीं देते। बाय द वे, दुनिया में बहुत सारे देश हैं जो F-16 उड़ाते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं देते। तो पाकिस्तान को पैसे भी मिलते हैं कि भैया उनको अपग्रेड करके रखो यार, कुछ कैपेबिलिटी चाहिए, ये वो एंड ऑल दैट। अगर आपको याद होगा, थोड़े टाइम पहले डोनाल्ड ट्रंप ने दिए थे, ठीक? अब वो किसके लिए दिए थे? किसके लिए दिए थे? बिकॉज़ पाकिस्तान का एक पर्पस था, पाकिस्तान को कुछ करना था। क्या करना था कि जब इस रीजन के अंदर ईरान, चाइना या किसी के और के ऊपर ऑपरेशंस हो, तो टैक्टिकल इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान दे सके, स्पेशली ईरान के बारे में। और वो चीज़ हम होते हुए देखते हैं। उसमें जाने से पहले मैं कुछ और चीज़ें आपको बताता हूँ। अगर आप देखें, ऑपरेशन सिंदूर हुआ जिसमें आपने उठा के कुछ ऐसे स्ट्रेटेजिक एसेट्स के ऊपर धूम मारी है और ये चीज़ भी पता चल रहा है कि भैया आप तो मतलब एयर इनटेक पाइप में से भी मिसाइल डाल देते हो। दैट काइंड ऑफ एक्यूरेसी दैट यू हैव डन इट विद। और इनके जितने भी कमांड सेंटर्स और ये सब चीज़ें टूटे, उसके अंदर और जो अंडरग्राउंड बंकर्स में आपने मारा है, उसके अंदर कुछ अमेरिकन एसेट्स भी थे। तभी अमेरिकन्स बीच में कूदे, "ओह! नहीं, 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 रोको, 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 रोको।" और उसके बाद आसिम मुनीर को चुप करने के लिए फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ को चुप करने के लिए 500% सैलरी हाइक और काफ़ी कुछ दिया गया। वहाँ पर पॉलिटिशियंस को भी, "भैया तुम पैसे पकड़ो।" ठीक है जी, तो काफ़ी पैसे की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है अंदर। क्रिप्टो की डील करेंगे जी, सबको हम पैसे देंगे, डोंट वरी, डोंट वरी। तो और कुछ पैसे-पूसे भी दे दिए होंगे। नाउ इस पूरे सिचुएशन को आप देखिए कि भई जो अमेरिकन इंटरेस्ट था पाकिस्तान के अंदर, अभी तो रूमर भी इतना चला है जिसमें हमारी पूरी ऑपोजिशन पार्टी फँस गई है। फनीली स्पीकिंग, इट वाज़ रियली, रियली सैड टू सी दैट। बट जो रूमर चलाया गया कि साहब आसिम मुनीर तो अमेरिका भी जा रहे हैं, तो वो सब भी देखा हमने होता हुआ। बट जब आप इस पूरे सिचुएशन को देखते हो, खैर वो पूरा रूमर फेक था, फ़ॉल्स था और वहाँ की व्हाइट हाउस ने भी पूरा कचरा कर दिया, तो पाकिस्तान की नाक कटी, यहाँ पर ऑपोजिशन की नाक कटी। बाय द वे, जिसके बारे में आज दोपहर में हम अभिषेक तिवारी जी से बात करने वाले हैं, क्योंकि फेक न्यूज़ पे मेल्टडाउन तो मतलब भारत ही ऐसा देश है जिसमें होता है। तो अगर आप इस पूरे सिचुएशन को देखो, पाकिस्तान का एक यूज़ था ईरान के ऑपरेशंस के अंदर और ये हमको दिखता है क्योंकि पाकिस्तान कुछ स्ट्रैटेजिक इन्फॉर्मेशन ईरान के बारे में कलेक्ट करके इज़राइल को दे रहा है। और ये जो लोन्स इसको मिले थे, दिस वाज़ द पेबैक, ठीक है? पाकिस्तान के F-16 फ्लाई कर रहे हैं इस टाइम पे बलूचिस्तान के रीजन के अंदर, बॉर्डरिंग ईरान। पाकिस्तान के एवैक्स आर फ्लाइंग इन द रीजन एंड दे आर कलेक्टिंग टारगेटिंग इन्फॉर्मेशन एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ अदर थिंग्स, जो डेटा चाहिए होता है टारगेटिंग के लिए। और एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट आपको ये जान के और भी हैरानी होगी कि पाकिस्तान पहले भी जब गाज़ा के साथ ऑल्दो अपने बंदों को चढ़ाता रहता है, भई गाज़ा देखो, इज़राइली हनूदी ये पता नहीं क्या, यहूदी क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऑल दैट दे कीप सेइंग। बट जो पाकिस्तान मेड एम्यूनिशन इज़राइल ने काफ़ी यूज़ करी है 155 की, उसका क्या? पाकिस्तान के लिए से बहुत अमेरिकन ने एम्यूनिशन खरीदी है जो इज़राइल को गई है, उसमें कोई डाउट नहीं है। 155 की एम्यूनिशन भी बनाते हैं वो लोग। और पाकिस्तान अमेरिका का इतना फेवरेट क्यों है इस टाइम पे, ये आपको बड़ा क्लियरली अभी दिखता है। शहबाज शरीफ की तरफ से बड़े स्ट्रॉन्ग से ट्वीट्स आते हैं, आई कंडोम। खैर एनीवेज़, ये जो इज़राइल स्ट्राइक कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स कम आउट। लेकिन अगर आप देखिए, ये पप्पू किसके हैं? अमेरिकन्स के ही हैं ना। ये भागे थे और इरानियंस को ये चीज़ दिखनी चाहिए कि भई ये भागे किसके पास थे? ये अमेरिकन्स के पास ही भागे थे ना, बचाओ सर बचाओ, 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 चाइना के पास तो नहीं भागे थे। तो ये बड़ा क्लियर है। और इसमें हमको ये कभी नहीं पूछना चाहिए कि भैया एक शिया सुन्नी का भी इश्यू है इसके अंदर, ठीक है? और एक जो यूनिटी अंडर इस्लाम के बारे में ये लोग बात करते हैं, ये सब चीज़ें उतर आती हैं जब दूसरा ठुकरा होता है ना, तो पहला वाला उठा के करता ही है। और पाकिस्तान आपको पता ही है अपने लोगों के साथ क्या करता है, सोचिए बाहर के साथ क्या करता होगा।
दे वर इन्वॉल्व्ड, पाकिस्तानीज़ इन्वॉल्व्ड थे सीरिया के अंदर, जहाँ पर ईरान का एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एसेट जो था, असद, एंड उसके बाद जो उसका रूट था टू सप्लाई टू हिज़्बुल्लाह, उसको रोकने के लिए पाकिस्तानी फोर्सेस मतलब आर्म्ड फोर्सेस नहीं, बट इनके टट्टू जितने भी ये टेररिस्ट टूरिस्ट हैं, ये वहां पर जाके लड़े हैं। सो दे हैव फॉट अगेंस्ट ईरान, ईरानियन इंटरेस्ट के अगेंस्ट में लड़े हैं लोग जाके। सीरिया में जो हिजबुल्लाह के साथ फाइट हुई, थोड़ी बहुत जहां पर रेजिस्टेंस हुई, उसके अगेंस्ट में ये लोग लड़े, एंड दे आर पार्ट ऑफ अ होल नेक्सस व्हिच इज अंडर आईएसकेपी, और ये चीज हमको दिखती है। आईएसकेपी वालों ने रशिया में तो 2 अटैक्स करे करे, ईरान में कासिम सुलेमानी की ग्रेव के ऊपर भी अटैक करा है, और आईएसकेपी को कौन समझाता है, कौन हैंडल करता है? दी पाकिस्तानी आईएसआई। और ये काम किसके लिए करते हैं? अपने घर की बेडरूम की चाबी बेच के अमेरिका के लिए करते हैं ये सब गंदे काम। तो ईरान में ये अटैक तो करा ही चुके हैं। उसके बाद आप देखिए, एक और ग्रुप है जिसको पहले जुंदल्ला बोलते थे, जिसका नाम है जैश उल अदल। जैश उल अदल कहाँ बैठता है? वो बलोचिस्तान में बैठता है, कई रीजन्स के अंदर बलूचिस्तान में बैठता है, और उसपे बड़ा क्लियर इंडिकेशंस है, आप अपने आप रिसर्च कर सकते हैं। इट इज अ सीआईए मोसाद बैक्ड ऑर्गेनाइजेशन जो ईरान के अंदर उल्टे काम करती है। थोड़े टाइम पहले तो पाकिस्तान और ईरान के बीच में तो रॉकेट फायर भी हुई थी इसी के ऊपर। उसके बाद जाके नहीं 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 नहीं, हम तू भी मुस्लिम हम भी मुस्लिम करके उन्होंने रोक लिया था। बट एट द एंड ऑफ इट दिस इज व्हाट हैपेंड। तो कोई मुझे अगर बता रहा है कि भैया नहीं नहीं, अभी तो एकदम शहबाज शरीफ ने जो ट्वीट करा है वो सच्चाई है, और पाकिस्तानी आर्मी इस टाइम पे ईरान के अगेंस्ट में काम नहीं कर रही, ये गलत है, क्योंकि हमारे पास काफी डेटा है टू सी दैट पाकिस्तानी एसेट्स आर फ्लाइंग इन दैट रीजन। जो F-16 वो पसरीर करके जो इनका ग्वादर के पास एयरबेस है, वहां पर जाके छुप के बैठे हुए थे इंडिया की डर से, वो अभी भी वहीं पर है और वहीं पर ऑपरेट कर रहे हैं वो। इतना अगर वो है ईरान से प्यार, तो मैं पाकिस्तानियों को बोलता हूं कि पाकिस्तानियों, तुम मुझे एक चीज बता लो, पाकिस्तानी 18 20 25 30 रुपए से तुम ईरान से पेट्रोल क्यों नहीं ले लेते? जो एक पाइपलाइन बनानी है, कितनी 2 250 300 किलोमीटर 500 किलोमीटर की पाइपलाइन है, बना के खत्म करो ना। क्यों तुम लोगों को $18 बिलियन देने हैं ईरान को? देखिए, पाकिस्तान को भी इंटरेस्ट है ना कि बेटा यार, अगर ये रजीम रही तो $18 बिलियन मांगेगी हमसे, और अगर ये रजीम हटी तो एटलीस्ट हम उनसे कुछ डील डूल करके अपने आप को साइड कर लेंगे। अमेरिका से इतनी फट्टी है ये जो स्मगलिंग करते हैं, उसमें भी अमेरिका जब आंख दिखाता है तो स्मगलिंग बंद कर लेते हैं, आपको पता है? इतनी फट्टी है इनकी वहां पर। पाकिस्तान इज द फ्रंट लाइन ऑफ द अमेरिकन इन दिस गेम बॉस, देयर इज नो क्वेश्चन, और ये चीज हमको समझनी चाहिए। और इसको छुपाने के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को भेजा जाता है, फील्ड मार्शल है तेहरान के जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स में। मेजर जनरल मोहम्मद बघेरी से मिला, वो बेचारा मर गया। अब क्या रख के आया था आसिम मुनीर उसके पास, मुझे जरा बताइए। रूमर तो चल ही रहा है कि भैया MI6 ने कोई घड़ी गुड़ी दी थी इसको रखने के लिए, और ये वहां पर रख के आया है, और उसके बाद देखिए क्या हो रहा है। I mean, that all may be just a rumor, but at the end of it, there is other enough evidence that पाकिस्तान ने ईरान के अगेंस्ट में बहुत काम करे हैं। उसका क्या होगा? जो ये ग्रुप्स यहाँ पर लेके बैठा हुआ है, जो यहाँ से अटैक्स करते हैं ईरान के ऊपर, यहाँ से आईएसकेपी जो चलाते हैं, और अगर आपको याद हो, थोड़े टाइम पहले आईएसकेपी के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला किया था किसने? बीएलए ने। कहां पर? पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान के अंदर ये सारे बैठे हुए हैं, और आईएसकेपी इज द मतलब ईरान का तो भैया वो सबसे बड़ा दुश्मन है। सो अगर आप इस चीज को देखें तो आपको दिखता है कि पाकिस्तान इज बेसिकली हेल्पिंग इजराइल, जिसके पासपोर्ट में लिखा हुआ है कि हम इजराइल जाएंगे नहीं, लेकिन उनकी डेलीगेशन छुपी छुपी वहां पर जाती हैं, मिलती है इजरायली से कि किस तरह बात थोड़ी आगे बढ़ाई जाए, ये वो। एंड आपको याद होगा, थोड़े टाइम पहले इमरान खान ने बोला था, भैया मेरे पे तो बहुत प्रेशर है इजराइल को रिकॉग्नाइज करने के लिए। कहां से प्रेशर है सर? देयर इज ओनली वन कंट्री दैट कैन पुट प्रेशर ऑन पाकिस्तान, एंड दैट इज अमेरिका। तो आप अगर इस पूरे सिचुएशन को देखिए, पाकिस्तान के एसेट्स इस टाइम पे इजराइल को डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रॉब्ली डायरेक्टली नहीं कर रहे हो, अमेरिकन को दे रहे हो, अमेरिकन के भी वहां पर एवैक्स और ये सब चीजें उड़ रही हैं, तो पूरा एक नेटवर्क बनाने के लिए पाकिस्तान की एयरक्राफ्ट आर पार्ट ऑफ दैट। आई वोंट बी वेरी सरप्राइज, पाकिस्तान की नेवी को भी चिपका रखा है चाइनीज शिप्स लेके ईरान के ऊपर स्पाइंग करने के लिए। यार ये कुछ भी करेंगे, ये अपनी माएं बेच देंगे $20,000 के लिए।
सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई विश पाकिस्तानियों, जो सड़क पे पाकिस्तानी है, उसको भी पता चलना चाहिए कि आपका जो देश है वो यहूदियों की मदद कर रहा है। तो जरा समझिए इस चीज को और अपने फील्ड मार्शल जो मरियम बंकर के अंदर छुपा हुआ है उससे सवाल पूछिए। ठीक है जी। ऑन दैट नोट वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। आईएसकेपी में नजर रखिए, कुछ ना कुछ फटेगा भी ईरान के अंदर। वेट एंड वॉच। एंड ऑफ कोर्स आप लोग इस वीडियो की तरफ, इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। थोड़ी देर में मिलते हैं विद अभिषेक तिवारी। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।